अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका कमर जहाँ फैमिली व्लॉग में। और ये व्लॉग है वेडनेसडे का और बहुत ठंडी थी, बहुत कोहरा था आज के दिन। तो क्या ही बताएं, 8 बजे से कोहरा जो लगा था, फिर उसका क्या ही हो सकता है। तो यहाँ पे फजर की अपनी नमाज़ पढ़ ली थी और मैं यहाँ पे पढ़ रही थी। बहुत ठंडी लग रही थी मुझे, और ये वाला रूम तो बहुत ही ठंडा रहता है। फिर मैं नमाज़ पढ़ के तस्बीह पढ़ रही थी। उसके बाद अप्पी आ गई थी, अप्पी अपना कुरान शरीफ पढ़ रही थी। तो अप्पी तो मुझसे आगे चल रही हैं मैं तो अभी जो है मेरे 19वें पारा जो है वो पूरा हो गया है। तो बस अभी मैं तो बहुत पीछे चल रही हूँ, तो लेकिन हो जाएगा इंशाल्लाह मेरा भी। और उसके बाद फिर जो भी रेगुलर काम होते हैं फिर वो। यहाँ पे जो है अप्पी अपना पानी पी रही थी और अम्मा अपना ब्रश वगैरह करके, फिर उसके बाद अम्मा भी अपना आ गई थी। फिर अम्मा ने अपना पानी पियाया और ड्राई फ्रूट्स तो बाद में खाया था अम्मा ने। तो यहाँ पे अप्पी गर्म पानी पी रही हूँ, और गर्म पानी तो आजकल मैं पूरा ही दिन पीती हूँ क्योंकि बहुत ठंडी लगती है। तो गला मेरा जो है दर्द होने लगता है, मैं ठंडा पानी तो पी नहीं पाती हूँ, तो नॉर्मल भी मैं पानी नहीं पीती हूँ। तो यहाँ पे मैं जो है आजकल गर्म ही पानी पी रही हूँ, और इतनी ठंडी पड़ रही है तो फिर सभी कोई गर्म पानी पिया करें, ज़्यादा सही रहता है, गला भी सही रहता है। और फिर इसके बाद जो है आज तो कुछ ज़्यादा ही ठंडी थी। जैसी क्या कहते हैं ठंडी पड़ी थी, वैसी न्यूज़ भी आ गई थी कि अच्छी खासी ठंडी पड़ेगी भी 2-3 दिन तक। तो यहाँ पे तो अभी पड़ेगी। और फिर उसके बाद अप्पी ने पराठे वगैरह बना लिया था, तो फिर मैं उठ के आ गई थी। फिर मैंने अपना चाय नाश्ता किया है, तो फिर मैंने अपने कड़क पराठे और चाय को पिया है। फिर थोड़ी देर के लिए मैंने टीवी देखा है, और फिर उसके बाद अच्छे से मैं गाना सुन रही थी। फिर उसके बाद जो है छोटा भैया उठकर आ गए थे। उसके बाद छोटा भैया खुद ही जो है आ गए थे किचन में। इन्हें कुछ नए स्टाइल का जो है वो ऑमलेट बना रहे थे। तो ये कुछ नया किस्म का इन्होंने आज जो है क्रिएटिविटी की थी। तो ये जो है यहाँ पे अपना ऑमलेट बना रहे हैं। फिर उसके बाद पहले तो इन्होंने 2 लिया था, फिर इनको समझ में नहीं आया तो इन्होंने कहा कि एक और दे दो। तो फिर इन्होंने कुछ नया किस्म का एकदम ही जो है वो मैंने इन्हीं से सीखा था। तो ये कैसे बना रहे थे तो ये हम देख रहे थे, तो ये भी आप देख सकते हैं। फिर मैंने इनकी चाय भी बना रही थी, फिर इन्होंने अपना नाश्ता किया है। So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. सो गाइस ये देखिए इनका बन के रेडी हो गया था। फिर मैंने भी एक बाइट खाया था तो अच्छा लग रहा था। तो ये नया थोड़ा बनाए थे, तो ये देखिए ये ऐसा बन के आया था। फिर इन्होंने अपना नाश्ता बड़े मज़े से एंजॉय किया है, इनको बहुत मज़ा आया। फिर Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. सो गाइस आज जो है लंच में जो है मौसम के हिसाब से ही जो है लंच बनाया था। तो अप्पी यहाँ पे खिचड़ी बना रही थी, तो अप्पी ने यहाँ पे दाल चावल मेजरमेंट के हिसाब से बैठा दिया था। फिर अप्पी यहाँ पे मटर को वॉश करके फिर इसे पेस्ट में डाल दिया था, और फिर अच्छे से 2 सीटी के बाद ये गल गए थे। उसके बाद मैंने इसमें जो है छौंका लगा दिया था, तो एकदम मस्त एकदम बन के रेडी हुआ था। इसमें हल्दी और नमक डाल दिया था और कुछ भी नहीं पिन डाला था। और उसके बाद बस ये बन के रेडी हो गया था। और मौसम जिस हिसाब से था उस हिसाब से तो एकदम खाना एकदम ज़बरदस्त था। और फिर खिचड़ी बनती है तो फिर मज़ा आ जाता है, फिर मुझे पसंद भी है। उसके बाद मैं छत पे चली गई थी, तो यहाँ पे हल्की हल्की सी धूप निकली थी, ज़्यादा वैसी नहीं धूप निकली थी। तो यहाँ पे ये देखिए
ये अप्पी के पास बैठे थे ये दोनों सो रहे थे, तो इन्हें ठंडी लग रही थी तो अप्पी के पास बैठे थे। उसके बाद फिर जो है खिचड़ी तब तक बन गई थी, फिर मैं नीचे आ गई थी और फिर मैंने इसमें जो है छौंका लगाया। तो मैंने ऑयल के बाद गर्म होने के बाद मैंने इसमें जो है रेड चिली डाला है, लहसुन डाला है और कुछ नहीं डाला है, थोड़ा सा जीरा, और उसके बाद इसे थोड़ा सा तड़का लिया था। फिर प्याज डाल के, टमाटर डाल के, बस, और कुछ भी मसाले मैंने नहीं ऐड किए। और उसके बाद एकदम सादा सिंपल खाना था, लेकिन मज़ेदार खाना जो है बन के रेडी हुआ था गाइस। सो गाइस बहुत ही यम्मी सा जो है ये बना था, तो ये देख सकते हैं आप। फिर मैंने इसमें तड़का मेरा लग गया था तो मैंने इसे अच्छे से भून के फिर इसमें डाल दिया था, अच्छे से एकदम मिक्स किया है मैंने। और उसके बाद ये एकदम रेडी हो गया था खाने के लिए और बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही यम्मी भी बना था। तो हमने तो ऐसे ही खा लिया था। और चटनी भी आप चटनी के साथ खाना चाहते हैं तो आप चटनी के साथ भी खा सकते हैं। उसके बाद ये जो है मैं पानी ले गई थी और ये जो है चिंकी के लिए ले गई थी। और उसके बाद अप्पी ने उसे रखा है और शेरू ने फटाफट से कहा कि मैं पीऊँगा तो यहाँ पे जो है फिर अप्पी ने पानी इसमें थोड़ा सा मिक्स करके इन लोगों को दे दिया था। सो गाइस थोड़ी देर के लिए ऊपर बैठने के बाद फिर मैं नीचे आ गई थी, जौहर टाइम हो रहा था। फिर उसके बाद छोटे भैया को जो है कहीं जाना था, तो जो है फिर वो उन्होंने कहा कि मुझे खाना दे दो। वो खाना खा के आज जो है फटाफट से फिर वो चले गए थे, तो इनको दे दिया था। फिर इनको बड़ा मज़ा आ गया था, तो ये खिचड़ी इनको पसंद है। तो इस तरह से मटर वटर डाल के एकदम सर्दी के मौसम के हिसाब से अगर बने तो किसे पसंद ना आए, तो आप भी ट्राई ज़रूर करिएगा गाइस। और एकदम सिंपल इजी रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भी भूलें। तो यहाँ पे छोटे बहन ने जो है खा लिया था, फिर हम नमाज़ पढ़ के आ गए थे। फिर ये हमारा खाना लग गया था, फिर हमने अपना लंच किया है। और मुझे तो वैसे भी बहुत पसंद है खिचड़ी, तो मैंने तो बड़े मज़े से खाया था, बहुत ही यम्मी भी बना था। और उसके बाद फिर जो है मैं ऊपर चली गई थी। तो ये देखिए ये तीनों अपना अंदर जो है दाल चावल खा रहे थे। वैसे ये दोनों अभी कुछ खाते नहीं हैं तो चिंकी खा रही थी और ये कह रहे थे सबको हेलो। सो गाइस फिर हो गई थी शाम और फिर उसके बाद जो है भैया की थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, तो आज जो है उनको मैं चाय और ब्रेड देने चली गई थी। उसके बाद छोटे भैया जो है बाहर से आ गए थे, तो फिर मुझे फिर से दोबारा चाय बनानी पड़ी थी। और फिर उसके बाद मैंने चाय और इनको दे दी थी। ये और इनके फ्रेंड्स नीचे बैठे हुए थे, तो फिर फटाफट से इन्होंने चाय पिया है। और ये एकदम मस्त जो है ये दाल मोठ बहुत ही अच्छा लगता है, थोड़ा सा खट्टा मीठा वाला था, तो इनको बहुत पसंद आ गई थी। तो इन्हें वैसे भी यार ये दाल मोठ मैंने ट्राई करवाई, उन्हें कहा देख लो, तो इन्हें बहुत पसंद आ गई थी। तो इनने कहा है कि ये जो है लेके जाएंगे अपने साथ कुवैत, तो देखते हैं। तो फिर इनको ये भी पैक करना होगा। तो इन्होंने बड़े मज़े से खाया है गाइस, देख सकते हैं आप लोग। और उसके बाद फिर डिनर की तैयारी कर रहे थे अप्पी जो है। फिर यहाँ पे बन रहा था डिनर में अंडा करी, तो यहाँ पे अप्पी जो है अच्छे से फ्राई कर रही थी अंडे को, और फिर ये अच्छे से फ्राई हो गए थे। उसके बाद जो है अप्पी ने इसमें मसाला डाला। इससे पहले भी मैं अंडे की रेसिपी दे चुकी हूँ, तो आप
उसे देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूँगी। और यहाँ पे सनी भाई आ गए थे, ये आ जाते हैं बीच बीच में परेशान करने के लिए। तो ये बहुत जल्दी में आए थे, इनको इतनी ठंडी लग रही थी और कल तो शाम से ही कोहरा था। उसके बाद जो है मैं यहाँ पे अपना मटर पुलाव भी बना रही थी और इधर अप्पी अपना जो है अंडा करी भी बना रही थी। तो यहाँ पे अप्पी ने मसाले डाल दिए थे और मैंने जो है फटाफट से मटर को भी डाल दिया था। तो जो है मैं और अप्पी दोनों मिल के अपना अपना जो है काम कर रहे थे। तो अप्पी जो है अंडा करी बना रही थी और मैं यहाँ पर मटर पुलाव बना रही थी। तो ये जो है मटर पुलाव सिंपल सा मटर पुलाव बनाया था। और भैया की तबीयत ख़राब थी तो फिर वो खाना जो है वो तो अंडा खाए ही नहीं थे, तो डॉक्टर के पास गए थे, फिर वो दवा लेके आए थे तो फटाफट से उन्होंने जल्दी ही खा लिया था। तो यहाँ पे ये मसाले भुनने के बाद जो है फिर अप्पी ने इसमें जो है अंडे को मिक्स किया था। तो मैं यहाँ पे हल्दी और नमक डाल के अच्छे से भूनेंगी। और यहाँ तब तक जो है मेरा मटर पुलाव जो है बन रहा था, मैं फ्राई कर रही हूँ। इसमें मैंने जो है ढेर सारी मिर्चें डाले थे क्योंकि मुझे मिर्चें डालने का मन कर रहा था। मैंने कहा चलो आज मटर पुलाव में अच्छा खासा मिर्चें डाल के फिर मैं बनाऊँगी। और उसके बाद मैंने इसे बनाया था और यहाँ पर सब कुछ मैंने मिक्स कर दिया। और फिर मैंने अप्पी से बोला है कि नमक डाल दो, क्योंकि मैं नमक डालूँगी तो फिर वो बहुत ही कम डलता है। फिर इसे अच्छे से मैंने ढक दिया था। तब तक ये जो है भुन भी गए थे मसाले। और यहाँ पे अप्पी जो है वेट कर रही थी कि ऑयल रिलीज हो जाए मसालों में, तब फिर उसके बाद मैं इसमें जो है ये मिक्स करूँगी। तो ये अप्पी ने इसमें अंडे को डाल दिया था, अच्छे से मिक्स दे दिया है। और यहाँ पे मेरा मटर पुलाव भी बन रहा था। फिर तब तक मैं फटाफट से आटा गूँध रही थी, तो जल्दी से अपना काम कर रही थी। और सर्दी में कितना भी जल्दी करो, शाम बहुत लंबी होती है तो यहाँ पे जल्दी से अपना काम कर रही थी। और फिर 7 बज गए थे, ऐसा कि अजान भी हो गई थी। तब तक जो है हमारा ये डिनर जो है रेडी हो चुका था। और ये देखिए एकदम मस्त यम्मी सा जो है ये बन गया था। अप्पी ने इसमें हरा धनिया भी डाल दिया था। और ये देखिए ये हमारा रेडी हो चुका है। फिर उसके बाद हम नमाज़ पढ़ने चले गए थे, फिर नमाज़ पढ़ के आए हैं और अप्पी ने फटाफट से रोटियां बनाई है। तब तक भैया जो है डॉक्टर के पास से भी आ गए थे, तो उन्हें ठंडी लग गई। अब इतनी ठंडी है तो लगेगी तो है, तो क्या करें। कल बहुत ज़्यादा अचानक से हवा चल गई थी तो सुबह सुबह वाली ठंडी लग गई थी। तो यहाँ पे अप्पी फटाफट से रोटी बना रही हैं गाइस। और प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को। सो गाइस यहाँ पे भैया भी आ गए थे, अपना डिनर कर रहे थे। तो इनका मन नहीं था तो इन्होंने सिर्फ सालन लिया था और रोटी खाया था, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कुछ खा के दफ़ा खा लेना, तो इन्होंने खा लिया था। और फिर उसके बाद छोटा बेबी आ गए थे, फिर हम सब ने अपना डिनर किया था। तो बस एकदम मज़ेदार डिनर भी बना था सर्दी के हिसाब से। तो आप लोग भी ट्राई करिएगा अंडा करी, और बहुत ही सिंपल रेसिपी है, तो ज़रूर ट्राई करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बाय। Fly so high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars.